अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये एक्सरसाइज हम 4B सॉल्व कर रहे हैं जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। तो इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यू आर आंसरिंग दैट इंडेक्स फॉर्म। हम जितने भी पार्ट्स है सबको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है कि ए पावर है ए 4 उसके रूट ऑफ 4 उसकी वैल्यूज है। ठीक है, सिंपल। अब ये इजी से क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ए है तो ए को सबसे पहले हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये इसके रूट खत्म करना तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसके रूट क्या आप लोगों को पता है वैल्यूज क्या होती है, इसकी होती है 1/2। ठीक है, इसके रूट अगर इधर 4 होगा इस प्लेस पे तो हम क्या कर देंगे, सिंपल 1/4 डिवीजन में वो वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी इधर जो भी वैल्यूज आती है वो हमने इधर लिख देनी है डिवीजन में। ठीक है, और लेट करो मेरे पास ये वैल्यूज 5 होती है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/, इधर 5 लिख दूंगा। तो मतलब ये इसके रूट की वैल्यू मेरे पास ये आती है। तो इसी तरह इधर 4 था तो हमने 1/4 लिख दिया। अच्छा, इसका अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, बी पार्ट है। बी पार्ट में इसमें बताया हुआ है कि ये बी की पावर ये सॉरी बी है हमारे पास, बी की पावर ये 5 है और होल पावर इसकी क्या है, वो 4 है। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम ये अंदर वाला थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतनी जो बेस इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें सिंपल आ जाएगा, मैं लिखता हूँ ये बी की पावर क्या आ जाएगा, 1/1 डिवाइड बाई 5 और 4 हमारे पास बाहर एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो बाहर अंदर वाली पावर इसको बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा बी और इसकी 4/5 पावर आ जाएगी, यानी कि हमारा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/5 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, ये रिक्वायर्ड आंसर है। इसका ये पार्ट है। ठीक है, और इसका हमारे पास जो आंसर है वो ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा ये साथ में लाइन लगा देते हैं। चलो जी, ये हमारा ए और बी पार्ट हो गया। आगे नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। अब सी पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, सी पार्ट में वो हमें बता रहा है कि हमारे पास वैल्यू है, सी की वैल्यू 2n है और ये हमारे पास 3। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले ये अंदर वाली जो बेस है इसको करते हैं, मतलब इसको सी की पावर क्या आ जाएगी, ये हमारे पास सिंपल ये 2n आ जाएगा। ये ब्रैकेट है और इसके रूट जब मैं ख़त्म करता हूँ तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल देखिए 2n है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सी एज इट रहेगा। 2n 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n ही रहेगा और 3 मेरे पास एज इट डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट का हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, सी इक्वल टू 2n/3। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका डी पार्ट है। तो डी पार्ट में देखते हैं क्या कहता है वो। अब जो डी पार्ट है उसमें बता रहा है कि आपको हमारे पास जो वैल्यूज़ है 1/d है और डी के स्क्वायर रूट में ये n हमारे पास वैल्यूज़ है। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपल वही है कि हम जो बेस है उसकी पावर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ये n है तो हम क्या लिख देंगे 1/, ये n लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या चाहिए, हमें ये पावर प्लस में नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसमें उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम डिक्स फॉर्म में लिखना है। तो डिक्स फॉर्म में क्या करेंगे, ये डी को हम ऊपर ले जाएंगे, फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। अब ये वाली पावर इधर थी प्लस की, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, इसकी सिंपल पावर क्या हो जाएगी, माइनस ये 1/n हो जाएगी। कि ये हमने उसके डिस्टेंस के अंदर रूल पढ़ा था कि उसमें हम साइन चेंज कर 2 है, उसके बाद हमारे पास e है, e की 4 है और इसकी पावर क्या है 8 है। जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये 2 हमारे पास एज इट आ जाएगा। ठीक है, तो e की पावर 4 है, इसको हम एज इट लिख देंगे और जब स्क्वायर रूट ये 8 का मतलब होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ की आती है वो आती है 1/8। इसको हम एज इट 1/8 लिख देंगे। ठीक है, ये 2 हमारे पास एज इट आया। तो अब ये e है, ये 4 जो ऊपर है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास पावर आ गई 4/8। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल कटिंग हो जाएगी। ये हो जाएगा 4/4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमारे पास क्या आया, ये 2 ऊपर आ गया और e की पावर हमारे पास आई 1/2। अब इस e को अगर हम ऊपर लेके जाएँ तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये 2 हो जाएगा, ये e और इसकी पावर नीचे प्लस के में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये -1/2 हो जाएगी। और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है सेकंड पार्ट का। चलिए ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। बस एफ पार्ट है। अब एफ पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या है। एफ पार्ट में हमारे पास है 1/, है एफ पावर 5 और होल पावर इसकी है 5। चलो ये सिंपल है, ये हम 1 एज इट रखेंगे। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास क्या है, इसके रूट की वैल्यू 3 है तो इसको हम 1/3 लिख देंगे।
तो ये हमारे पास सिंपल एफ की पावर क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई 1/3। ये स्क्वायर रूट खत्म किया और बाई की जो पावर 5 है हमारे पास एजिट आ जाएगी। ठीक है, अब ये हम एजिट लिखेंगे, 1 एजिट आ जाएगा। अब ये जो 1 है ये 5 है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एफ़ की पावर आएगी वो आएगी 5/3। तो सिंपल अब हम इसको क्या करेंगे, इस ये नीचे प्लस की पावर है, ये वाली पावर हमारे पास प्लस की है, तो इसको हमें माइनस मतलब ऊपर लेके जाना, तो ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये वाली पावर हमारे पास माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास इसमें इसका क्या सोल्यूशन आएगा, ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा एफ़ और इसकी पावर क्या हो जाएगी -5/3। तो ये हमारे पास इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर है। चलो।